वन गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 9 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेज नंबर 1 से लेकर यहाँ से हमारा 8 तक हो गया है ना। पेज नंबर 8 तक हमारा हो गया। एक्सप्लेन भी मैंने करवा दिया लास्ट वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको समझ में आ गया है। और जो भी इसमें क्वेश्चन था वो भी आई थिंक आपने कर लिया होगा, आपके नोटबुक में लिख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 यानी पेज नंबर 9 से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो क्या है, लेट्स स्टार्ट। जमाल एंड कालू जो है द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। तो जागृति स्कूल में ये दोनों मेसन है, आगे हमने पढ़े हैं, है ना। सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स। तो उन लोगों ने अपने ग्रैंडफादर्स को कहा, कि कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स उन लोगों ने यूज़ किया है। सम ऑफ दिस आर शोन इन दिस फोटो। देखो कुछ फोटोज़ यहाँ पे दिया है फोटो ब्रिक्स के, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, फोटो दे दिया और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी दे दिया है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्वेड एजेस। मतलब इसमें से कौन सा ब्रिक्स जो है वो कर्वेड है। तो आंसर लिखना होगा आपको, ब्रिक्स 1 and 2 हैव कर्वेड एजेस। ठीक है, 1 and 2 जो है वो कर्वेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। इसमें से कौन सा ब्रिक जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक्स किसका दिखाई दे रहा है फेसेस। आई कैन सी 2 फेसेस ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। इसमें से 2 ब्रिक्स का फेसेस जो है हमें लॉन्गेस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। इसमें से आपको मतलब 6 से ज़्यादा फेसेस दिखाई दे रहे हैं कौन सी ब्रिक का। तो यस दिखाई दे रहा है, तो यस हाँ दिखाई दे रहा है। ब्रिक 3 हैज़ मोर देन 6 फेसेस। 3 ब्रिक जो है उसका 6 फेसेस से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक के साइज हमें ढूंढना है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या आपने ऐसे ब्रिक्स देखा है जिसका अलग साइजेस होता है, डिफरेंट साइजेस। तो यस आई हैव सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। नेक्स्ट क्या है, टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। आपको एक ब्रिक लेना है और उसको मापना है, उसका मेजर करना है, यानी उसका लंबाई चौड़ाई कितना हाई है वो आपको माप के मेजर करके यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे ए में दिया है हाउ लॉन्ग इज इट, ये कितना लंबाई है, लॉन्ग है तो 22 सेंटीमीटर लेंथ है। बी हाउ वाइड इज इट, कितना वाइड है, चौड़ाई है इसका कितना, तो ये आपको लिखना होगा 10 सेंटीमीटर वाइड। सी हाउ हाई इज इट, तो आपको यहाँ पे मतलब कितना ऊंचाई है, हाई है, तो आपको लिखना होगा 7 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। तो मुनिया चाहती थी एक 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने के लिए। ठीक है, वो एक वॉल बनाना चाहती थी 1 मीटर लॉन्ग। तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन। तो उसको कितना ब्रिक्स की ज़रूरत है एक लाइन बनाने के लिए। तो क्या आएगा, लाइन बनाने के लिए 4 ब्रिक्स की उसको ज़रूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। मतलब कैसे ब्रिक्स बनता है वो हम देखते हैं। तो आप लोग गांव में कुछ बच्चे जो है, कुछ लोग भी है देखे होंगे, गांव में बनता है ना। ऐसे चिमनी होता है बहुत ही बड़ा ऊंचा सा, ठीक है, उसमें ईंट बनाया जाता है, ब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, तो देखते कैसे फ्रेश और हॉट एकदम गर्म और फ्रेश ब्रिक्स देखते हैं। ठीक है, गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लिंग वेयर ब्रिक्स आर मेड। मतलब गणेश एंड साहिबा जो है वो पास में ही रहता है जहाँ पे ब्रिक्स बनता है, वहाँ पास में ही रहते हैं वो लोग। सो कैन यू गेस इज हाउ हाई इज द चिमनी हियर इज इट। तो आप गेस कर सकते हो, कैन गेस कर सकते हो कि कितना ऊंचाई है इस चिमनी का, ऊंचाई कितना हो सकता है। इज इट मतलब यहाँ पे दिया है वो उतना, मतलब ये अबाउट 5 मीटर्स या भी अबाउट 50 मीटर्स या अबाउट 50 मीटर्स। तो क्या आएगा, अबाउट 50 मीटर्स हाई। ठीक है,
नेक्स्ट है 11 पेज नंबर 11 में गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो गणेश एंड साहिबा को पसंद आ गया, वो उसको बहुत मतलब अच्छा लगा ये देख के कि ब्रिक्स को कैसे सुखाने के लिए लाइन में लगा, एकदम लंबा लाइन करके रखा है ब्रिक्स को सुखाने के लिए। तो वो और देखना चाहते थे कि उसको और देखना है कि कैसे ब्रिक्स बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है कैसे लंबा लाइन करके रखा है ईंटों को, ब्रिक्स को ड्राई करने के लिए। तो देखते आगे। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. तो आपको राइट द करेक्ट ऑर्डर, मतलब आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दे दिया है, देखो ABDC, ठीक है। तो अब जंबल में दे दिया है, उल्टा सीधा करके आपको केयरफुली इसको देखना है अच्छे से पिक्चर को, और आपको लिखना है ऑर्डर पे। पहले क्या होता है, पहले सी में मिट्टी लेता है, देखो मिट्टी खोदता है ना, मिट्टी को लिया है। फिर आएगा सी के बाद डी में देखो फिर मिट्टी को स्पेस दे रहा है ना, ईंटों का स्पेस दे रहा है। देखो ईंटों का ब्रिक्स का स्पेस है, स्क्वायर का एक बॉक्स है, उसमें मिट्टी को रख रहा है ना। फिर वो स्पेस दे दिया। फिर आएगा बी, फिर उसको रख दिया सुखाने के लिए, है ना। देखो इसे लाइन में रख दिया सुखाने के लिए, ठीक है, स्पेस दे के उसको रख दिया। नेक्स्ट ए, फिर उसको क्या करेगा, सूखने के बाद इसे रखेगा, फिर उसको चिमनी में रखेगा उसको, तब फिर वो क्या होगा, हॉट बन के एकदम तैयार होके फ्रेश होके आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। तो देखो किस तरह से आप सोचो ऐसे ब्रिक बनता है, ऐसे मिट्टी को खोद के, है ना, हमारे जो अर्थ में जो मिट्टी है उसको खोद के किस तरह से मिट्टी से वो ईंट बनता है, ठीक है। आपको पिक्चर दे के डिस्कस करना है ग्रुप्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न। क्या आपने देखा है ऐसे ब्रिक किल्न। तो डिड यू ट्राई टू गेसेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स गिव्ड देयर। क्या आपने देखे हो, तो आपको गेस करके नंबर लिखना है, ठीक है। देयर आर मैनी ब्रिक किल्न्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रिक किल्न है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ देम। इतना मतलब थाउजेंड्स तो हो गए, हज़ार तो हो गए, मोर देन 100,000, ज़्यादा से ज़्यादा 100,000 हो सकता है। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़। दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। तो इसको क्या कहते हैं, 1 लाख, ठीक है। 100,000 यानी 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट। क्या इसको लिखने में हम ट्राई कर सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हियर्ड ऑफ अ लाख। तो आपको फिर से पूछना है क्या क्या आप उसने लाख ये शब्द जो है वो सुना। फाइंड आउट। लुक एट दिस फोटोज एंड गेसेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। तो आपको देखो ये पिक्चर में दिया है 30,000। पहले देखो वो 0 है तो 30, फिर 2 0 होगा तो 300, फिर 3 0 होगा तो 3000, फिर 3 0 मतलब 4 0 होगा तो 30,000। तो 30,000 ब्रिक्स देखो कैरी करके लेके जा रहा है ट्रक भर के। तो ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। तो आपको ये ढूंढना है, देखना है कि एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर कितना ब्रिक्स कैरी करके एक ट्रक में लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मेंटल मैथ। वजन 22 ब्रिक्स। तो एक मैथ का दिया है, वजन जो है ब्रिक्स खरीद, ठीक है। वजन वेंट टू बाई ब्रिक्स, उसको ब्रिक्स खरीदना है। तो द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स का प्राइस। द प्राइसेस वेयर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के ब्रिक्स के अलग अलग प्राइसेस है, डिफरेंट प्राइसेस है, ठीक है। तो उसको खरीदना है, 1000 ब्रिक्स खरीदना है वजन को, ठीक है, उसको चाहिए। तो ओल्ड ब्रिक्स, पुराने जो ब्रिक्स है उसका प्राइस क्या है, ₹1200, यानी 1,200 फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स का 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 1200, ठीक है, 1,200 रुपीज़। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इटापुर का में जो न्यू ब्रिक्स है उसका प्राइस है 1000 ब्रिक का प्राइस है 1,800 रुपीज़, ठीक है, यानी 1800। न्यू ब्रिक्स
फ्रॉम बिराकाबाद में न्यू ब्रिक्स का प्राइस है 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, मतलब 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 2000, ठीक है। तो भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बिराकाबाद। तो भजन को क्या चाहिए, उसने डिसाइड किया कि न्यू ब्रिक्स खरीदना है बिराकाबाद से, ठीक है। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, तो उसको 3000 ब्रिक्स खरीदा। हाउ मच डिड ही पे, तब वो उसको 1000 ब्रिक्स चाहिए था, तो उसने 3000 ब्रिक्स खरीदा। तो 1000 मतलब 1000 ब्रिक का प्राइस है 2000 रुपीज़, ठीक है। तो 3000 ब्रिक्स का प्राइस कितना होगा, 3 × 2 यानी 2000 × 3, तो 3 2 is 6, तो 6000, ठीक है। तो कितना प्राइस होगा 6000, ठीक है। गेसेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। तो सोचो अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता तो कितना पे करता, तो क्या आएगा ₹600, ठीक है। क्योंकि ओल्ड ब्रिक का प्राइस 1000 ब्रिक का प्राइस क्या है 1200 यानी 1200, तो हाफ, उसको हाफ लेना है यानी 500, ठीक है। 1000 का हाफ कितना होता है 500, ठीक है। तो 500 ब्रिक का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 1200 को अब 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 600, ठीक है। तो उसका हाफ 500 यानी 5 ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस होगा 600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, मतलब टेक्स्ट बुक का चैप्टर ये और बिल्डिंग विद ब्रिक्स जो है ये कंप्लीट है। पेज नंबर 12 तक ही है, 12 तक ही है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर में, मतलब इस लेसन में जो भी क्वेश्चन था वो उसका मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फाइंड आउट था लुक फॉर अदर अर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको क्या करना था, देखना था, मतलब वो वाला दिखाए थे हमने, दूसरा आपको आर्चेस ढूंढना था, ठीक है, ड्रॉ करना था। हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज, तो येस आई हैव सीन आर्चेस इन अ ब्रिज। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च, आई हैव सीन आर्चेस इन टाउन। ये तो हमने करवा दिए थे, है ना, लास्ट वीडियो में हमने बता दिए थे आपको। पेज नंबर 1 तक हमारा हो गया था, उसमें आ गए आंसर। अभी 9 से पेज नंबर 9 से देखते हैं, 9 to 10। 9 to 10 में क्या क्या था, इज़ नॉट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, तो येस द जाली ऑफ दिस विंडो इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, क्या आपने एवर मतलब थिन ब्रिक्स देखा है। येस आई हैव सीन थिन ब्रिक्स इन द विंडोज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, कैस्टल, पैलेसेस, है ना, ये सब देखे हैं। फिर आंसर द क्वेश्चन 1 द बेसिक, ये देखो ये पे देख दिया है, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन जो हमने लिखवाए थे अभी, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्वेड एजेस, तो ब्रिक्स 1 and 2 हैव कर्वेड एजेस। ये सब क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप चाहे तो इसमें से देख के भी, उसमें अगर टेक्स्ट बुक में आपको राइटिंग समझ में ना आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने डाइजेस्ट का आंसर भी दे दिया है, ठीक है, फ़ोटो खींच के, तो आप उसमें से आप देख के आपके नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 तक है। नेक्स्ट यहाँ पे है पेज नंबर 10 to 12, यहाँ पे भी है, देखो हाउ लॉन्ग इज़ इट, ये सब लिखा है। 22 सेंटीमीटर जो ब्रिक का लंबाई, चौड़ाई, उच्चताई एंड हाई, लॉन्ग, वाइड, हाई, ये सब भी लिखा है ना। और 10 to 12 में है ये वाला जो है, ये भी लिखवा दिए, ठीक है, वही सब आंसर है, ठीक है। 4 पिक्चर का ये भी दे दिया नंबर 2 में। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक क्लीन, दिस पिक्चर आर जम्बल अप, ये भी बताए दिए, ठीक है। पहले सी डी, फिर सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए आएगा। फिर ये वाला हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज़ मेड आउट ऑफ सॉइल ड्रग फ्रॉम द अर्थ, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस द प्रूफ, ये वाला था। ये वाला आपको क्या आंसर लिखना होगा, क्ले टेकन फ्रॉम द क्वेरी आर फर्स्ट क्रस्ट एंड ग्राउंड, पहले ग्राउंड में से मिट्टी को खोदते हैं ना, क्ले लेते हैं, फिर इट इज़ then mixed with water and a thick texture is made. It is put into molds to form the clay into its final shape. Then it is dried in the sunlight. Then they are fired in a
हाई टेम्परेचर क्ले। तो कैसे बनता है, पहले मिट्टी लेते हैं, क्ले लेते हैं, फिर उसको टेक्सचर देते हैं, पानी डाल के उसको बनाते हैं ना, टेक्सचर करते हैं। फिर उसको जब तक शेप ना आ जाए तब तक वो मोल्ड करते हैं ना, मिलाते हैं, मिक्स करते, फिर फाइनल शेप आ जाता है। फिर उसको ड्राई सनलाइट में धूप में सुखाते थे ना। हमने देखा है अभी पिक्चर में कैसे सुखा रहे थे, लाइन में लंबा लाइन करके सुखा रहे हैं। फिर जब सूख जाते हैं फिर उसको फायर में देते हैं ना, चिमनी में, जो हाई टेम्परेचर में देते हैं क्लीन में, फिर वो एकदम फ्रेश हॉट ब्रिक बन के आ जाता है, तैयार होके आ जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। और ये है देखो 100 का 1000 आपको देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है डाइजेस्ट में, अंडरस्टैंड एंड पॉइंट टू रिमेंबर। ये मैंने अलग से दिया है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। मतलब कुछ पॉइंट है, आपको देखना है, समझना है, रिमेंबर करना, याद रखना है। राइटिंग नंबर्स अप टू 1000 इन फिगर्स एंड वर्ड्स। आपको देखो कैसे, मतलब 1000 फिगर में और वर्ड्स में लिखते हैं। तो 1000 मीन्स 1000, 1000 मीन्स इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ऐसे 1000 इज इक्वल टू 1000 यानी 1000, ठीक है। अंडरस्टैंड द नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू बाय एबकश। तो देखो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ठीक है। 1000 यानी 1000, फिर देखो 100 दिया है, 400, ठीक है, फिर 2 टेंस और 6 वंस, ठीक है। तो नंबर्स इन फिगर में कैसे लिखोगे, 1426, और नंबर इन वर्ड्स में ऐसे हो, यानी 1, THOUSA इन 1000, FOUR 4, HUNDRED 100, 26, TWENTY 20, SI 6। तो आपको इसी तरह आपकी नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है। और आई होप आप लोग 4 में हो तो आपको 100 से 1000 तक तो लिखना आ ही गया होगा, ठीक है। आगे भी आपको लिखना होगा 1000 से 2000, ठीक है, 2000 से 3000, ये सब स्पेलिंग आपको आपके नोटबुक में अभी चालू कर देना है, ठीक है। सिंपल है, 1000 से शुरू करना, 1001, 1002, ऐसा लिखते जाना है आपको लेसन, ठीक है। 1020 तक आपको एक दिन लिखना है, फिर 1020 से लेकर 50 तक लिखना है, ठीक है। पूरा एक दिन में फिनिश नहीं करना है, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपके नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लिखना है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे दे दिया है एबकश यानी प्लेस वैल्यू दे दिया है। देखो इन 1426 प्लेस वैल्यू, तो 1 देखो 1000 है, इसलिए 30, 1 के पीछे कितना जीरो है, 30, यानी 1000। 400 यानी 20, ठीक है, 4 के पीछे 20 है, इसलिए 400। 220 टेंस, मैंने 2 10 इज द 20, तो 20, ठीक है। और 6 है 1, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू ये आगे जाके आपका आएगा, तो इसलिए आपको अभी से देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह देखो दे दिया है बहुत सारे, एक्सपेंड द नंबर्स इन 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस एंड नंबर्स फ्रॉम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। नंबर फिगर में भी दे दिया है, नंबर इन फिगर 1000, 100, टेंस, वंस किस तरह से दे दिया, देखो 6587 दे दिया है फिगर में, किस तरह से लिखना है। और यहाँ पे नंबर इन वर्ड्स में किस तरह से लिखना है वो भी दे दिया है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स वो भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है कुछ क्वेश्चन है, क्या है, हैव यू सीन अ ब्रिक क्लीन, डिड यू ट्राई टू गेसेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट इन 3। तो यहाँ पे दे दिया है कि आपने कभी क्लीन देखा है, ब्रिक क्लीन जहाँ पे ब्रिक बनता है, तो को ट्राई करना है गेसेस के नंबर कितना ब्रिक्स के रखते हैं उस वहाँ पे। तो येस आई हैव सीन अ ब्रिक क्लीन, देयर में बी मोर देन, क्या आएगा यहाँ पे 100, 1000, 10,000, 1 लाख, है ना, 1 लाख ब्रिक्स केप्ट इन ब्रिक क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैन यू इमेजिन हाउ बिग 100,000 इज, कैन यू ट्राई टू राइट इट, यानी 100,000 इक्वल टू मतलब क्या है 1 लाख, है ना। तो 100,000 मीन्स 1 लाख, इट इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं 100, मतलब 1 के पीछे 50 आएगा यानी 1 लाख, ठीक है। 1 के पीछे 1 0 आएगा यानी 10, 1 के पीछे 2 0 यानी 100, 1 के पीछे 3 0 आता है तो 1000, फिर 4 0 आता है तो 10,000,
फिर आएगा 50 आएगा तो 100,000 मतलब 1 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बता दिया, फोटो ट्रैक वाली ट्रैक का। ठीक है, तो जो ईटो का ये भी हमारा हो गया है। देखो ये भी मैंने बता दिया आपको आंसर। ठीक है, कि वजन का एक वजन जो है वो 1000 ब्रिक्स खरीदना चाहता था, पर वो 3000 ब्रिक्स खरीदा, उसका पे वो कितना पे करेगा तो भी दिखाया है। ठीक है, 6000। तो कैसे मेथड, 1000 ब्रिक्स कॉस्ट ₹2000, तो 3 ब्रिक्स कॉस्ट इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई ₹2000 बाई 1000। ठीक है, तो इक्वल टू ₹6000। फिर गेस करना था आपको 500 का, वो भी मैंने आपको बताया कितना आएगा, उसको कितना पे करेगा अगर 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदेगा तो आएगा ₹600। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। देखो 1000 ब्रिक्स यानी ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट कितना 1200 है ना, तो 500 ब्रिक्स कॉस्ट इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 1200 यानी 1200। ठीक है, बाई 1000 तो ₹600। ठीक है, ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, यानी आवर बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसका होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए हो, मतलब समझ में आ गया है। तो क्या करना होगा आपको, मैंने जो भी कहा आपको अच्छे से वीडियो को पहले देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, फिर आपको आपके नोटबुक में जो भी मैंने आपको कहा लिखने के लिए वो लिखना है। ठीक है, तो अभी से शुरू हो जाओ लिखने के लिए। ठीक है, रोज़ का काम आप रोज़ करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, कंप्लीट रखोगे तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या होगा, पेंडिंग रखोगे तो आपका काम बढ़ते जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए रोज़ का काम आपको रोज़ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।